हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सैम्पलिंग थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सैम्पलिंग थ्योरी का नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका क्या मतलब होता है? जनरली हमें क्या होता है कि हमें जो पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करनी है, और उसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल साइज लेते हैं, और उस सैंपल साइज के बेसिस के ऊपर उसको मानकर हम डिसीजन लेते हैं पॉपुलेशन के ऊपर या पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर। तो ये जो डिसीजन लिए जाते हैं, इन डिसीजंस को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डिसीजंस। ओके, टू हैव सम डिसीजंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अगर हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, तो हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं। इट इज ऑफन नेसेसरी टू मेक सम अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, सच assumptions which are not necessarily true। ये जो हम assumptions लेंगे जरूरी नहीं है ट्रू होंगी, और इन assumptions को हम बोलते हैं statistical hypothesis। बेसिकली हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक स्टेटमेंट है या ये assumption है अबाउट द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन पैरामीटर। इट इज नोन एज हाइपोथेसिस। एक स्टेटमेंट है या assumption है जो हमने पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए मानी है। जरूरी नहीं है ये स्टेटमेंट ट्रू हो, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब मुझे जो मैंने हाइपोथेसिस अपना बनाया है, जो मैंने असम्पशन अपनी मानी है, मुझे चेक करना है कि वो असम्पशन की टेस्टिंग करनी है। अब ठीक है, आई वी हैव टू डू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक थ्रू विच वी कैन टेस्ट एनी assumptions अबाउट द पॉपुलेशन। और जो टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस का, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, और ये जो टेस्ट होता है इसका ये बेनिफिट है, इससे हम ये पता कर सकते हैं वेदर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द हाइपोथेटिकल वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट। हमें ये देखना है कि जो हमने बात मानी है हाइपोथेटिकल वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो वाकई सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तभी इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू टेस्ट द अजम्पशन एवरेज एज ऑफ पीजी स्टूडेंट इन इंडिया। मान लो कि एवरेज एज है पीजी स्टूडेंट्स की इन इंडिया में 22 ईयर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे 1000 स्टूडेंट्स का, उनकी एज नोट करेंगे। ठीक है, सपोज दैट सैंपल एवरेज 23 आ गई, मान लो कि उनकी जो एवरेज आई है 23 आई है, तो जो हमने अजम्पशन मानी थी वो 22 थी, ये मेरा हाइपोथेसिस था, पर आई कितनी 23। इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 ईयर का। तो इस तरह की चीजें हमने पढ़नी है, आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, जब भी आपको कोई हाइपोथेसिस लेना है उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, देखो पहले उसने बोला जो डिफरेंस आता है उसमें, डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि हमने उसको रॉन्ग माना है assumption को, या सैंपल हमारा करेक्ट नहीं लिया गया। तो कुछ कुछ बातों के ऊपर डिफरेंस आ सकता है। विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस वी शैल डिसाइड दैट whether the difference of 1 year between sample value and hypothetical value is large or small। यानी कि हाइपोथेसिस का टेस्ट लगा के हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंस ज्यादा है कि कम है। ठीक है जी, अब मुझे हाइपोथेसिस करना कैसे ही है, इसको सीखने के लिए प्रोसीजर है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस? इसके हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस मानना है, टू ले डाउन द हाइपोथेसिस, यानी कि स्टेटमेंट लिख लेनी है हमने। सेकंड स्टेप है चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हमें हर टेस्ट को जब लगाना ना बेटा हाइपोथेसिस में, उसमें हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लेते हैं। फिर हम चॉइस करते हैं टेस्ट स्टैटिक्स। चॉइस ऑफ टेस्ट स्टैटिक्स का मतलब कि मैंने कौन सा टेस्ट लगाना है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारे पास, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है। फिर हम उसकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। यानी कि जब भी आपने टेस्टिंग करनी है तो 4 स्टेप है। नंबर 1 हाइपोथेसिस बनाओ, दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करो, तीसरा स्टेप कौन सा टेस्ट लगाना है आपने उसको हेल्प स्टडी करने के लिए, चौथा स्टेप क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करना। तो ये इसका प्रोसीजर है। देखो, तो पहला स्टेप हमारे पास आ गया टू ले डाउन द हाइपोथेसिस। मतलब कि मुझे हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस का मतलब अजम्पशन लेनी है। ठीक है, देर आर 2 टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। देखो बेटा, 2 तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। सैंपलिंग थ्योरी में हाइपोथेसिस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है,
जहां जहां आपने टेस्टिंग करनी है वहां वहां हाइपोथेसिस आएगा। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होते हैं नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आप लोगों ने याद कर लेना हमेशा, ठीक है। जनरली जो नल हाइपोथेसिस होता है उसको हम एच नॉट से डिनोट करते हैं, और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको हम एच वन से डिनोट करते हैं। तो दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं टेस्ट ऑफ करने के लिए, नल एंड अल्टरनेटिव। अब देखो नल हाइपोथेसिस क्या होता है। सेटिंग अप ऑफ नल हाइपोथेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है हाइपोथेसिस का, इसको एच नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। नल का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेटिक वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। यानी कि नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है जो हमारा आंसर आएगा और जो हमने अजम्पशन मानी हुई है, ठीक है। हाइपोथेटिकल वैल्यू का मतलब होता है जो हमने अज्यूम किया कितना आंसर आएगा, ठीक है। एक आप टेस्ट लगा के आंसर निकालोगे, और नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता। दिस इज अ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का बेसिकली मतलब है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड हाइपोथेटिकल वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सपोज करो कि मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर 55। ये मेरी क्या है अब हाइपोथेसिस, अजम्पशन। मैंने मान लिया कि क्लास के जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन है वो 55 है, ठीक है। ये मेरा अजम्पशन होगी। वी वांट टू टेस्ट वेदर द एवरेज स्कोर इन द एंटायर कॉलेज इज 52, ठीक है। तो मैंने ये चेक करना कि पूरे कॉलेज का जो मीन है वो 52 है कि नहीं है। तो जिस चीज को मैंने मानना होता है उसी को मैं एच नोट मान लेता हूँ, पॉपुलेशन मीन। मान लो कि पॉपुलेशन मीन है मेरा 52, ठीक है। सपोज टीचर क्लेम्स, मतलब जिसको स्टडी करना है उसको आपने एच नोट मान लेना है बस। जैसे आगे देखो एग्जांपल, टीचर क्लेम्स दैट 80% ऑफ स्टूडेंट्स टॉट बाय हिम इज अ पास। टीचर कहता है कि यहाँ पे भी बेटा 52 ही आएगा, नहीं यहाँ पे रहने दो उसको, ये लाइन का इतना मतलब नहीं, हमें मेन चीज इसमें ये वाली ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, टीचर कहता है कि 80% स्टूडेंट्स उसके पास होते हैं क्लास में, ठीक है। तो इसी को हम एच नोट मान लेंगे कि एच नोट इज इक्वल टू पास इज इक्वल टू 80%, ठीक है। when we want to test the significance or difference between two populations, देखो आगे चलते हैं, एक मिनट। हाँ जी, अगर मुझे दो चीजों के बीच में डिफरेंस चेक करना है तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस का मीन अलग होएगा, एक आपका एक्चुअल मीन होएगा। हम मानेंगे कि देखो किस तरह से आप नल हाइपोथेसिस ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, कि आपको ये बताना है कि नल हाइपोथेसिस कैसे कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि हम ऐसे भी ले सकते हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स न्यू वन इज इक्वल टू न्यू टू, या ऐसे मान सकते हैं देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन या परसेंटेज, ऐसे भी मान सकते हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन देयर स्टैंडर्ड डिविएशंस, ठीक है जी। तो ये एक तरीका होता है जनरल नल हाइपोथेसिस को मानने का। सपोज इन अ कॉलेज 40% स्टूडेंट पास इन पेपर ए, 55% स्टूडेंट पास इन पेपर बी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों की जो पास परसेंटेज है वो सेम है, P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है जी। तो कुछ आपको आइडिया धीरे धीरे होगा कैसे है आपने मानना है नल हाइपोथेसिस। हमारे पास सेकंड है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव का मतलब वो जो नल हाइपोथेसिस का उल्टा है। अगर आपने नल हाइपोथेसिस में माना है कि मीन इज इक्वल टू 50 है, मीन इज इक्वल टू क्या 50, तो अल्टरनेटिव में होगा मीन इज नॉट इक्वल टू 50। यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो नल हाइपोथेसिस का उल्टा होता है हमेशा, ठीक है जी। एज नेम इंप्लाइज इट इज अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस। व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। इसको हम H1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। H1 लिखना है आपने। यानी कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो आप बोलोगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नल हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं जनरली सिंपल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बोलते हैं कंपोजिट, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये मेरा है नल हाइपोथेसिस, यानी कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर,
ठीक है जी। अब जो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होएगा, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें आपस में बराबर नहीं है, कि सिग्मा इससे छोटा है, या ऐसे ले सकते हैं कि न्यू इससे छोटा, ये बराबर है। मतलब उसका उल्टा बनाना है आपने। ठीक है जी। तो कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। इट डिटरमाइन द टेल ऑफ टेस्ट। देखो अब जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट है और सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर है, ये नल हाइपोथेसिस में। अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना, उसमें ऐसे हो सकता है कि या सिग्मा से सिग्मा नॉट से छोटा होएगा या बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह न्यू न्यू नोट से छोटा भी हो सकता है, न्यू नोट से बड़ा भी हो सकता है, या न्यू नोट के नॉट इक्वल भी हो सकता है। तीन बातें हो सकती हैं। ठीक है, इसको हम ज्यादा एलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए, इसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास टू टाइप के टेस्ट है अल्टरनेटिव के लिए, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिजेक्शन रीजन है वो एक साइड पे होएगा, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ये वाली में। ठीक है, तो लेफ्ट, अगर वो लेफ्ट साइड में आपका रिजेक्शन एरिया है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट टेल टेस्ट, ये इसका डायग्राम हो गया। अगर आपका रिजेक्शन एरिया राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे राइट टेल टेस्ट। दो तरह के टेल टेस्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है लेफ्ट, एक हमारे पास लेफ्ट टेल टेस्ट होता है, एक राइट टेल टेस्ट होता है। ठीक है जी। आगे देखो, इन केस ऑफ टू टेल टेस्ट, अगर हमारे पास टू टेल टेस्ट है, एक मिनट यहाँ पे स्टॉप होगी वीडियो। हाँ जी। अगर हमारे पास टू टेल टेस्ट है, इसका मतलब दोनों साइड पर रिजेक्शन होगी आपकी, लेफ्ट साइड में भी रिजेक्शन है, राइट साइड में भी रिजेक्शन है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि अगर न्यू इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो टू टेल टेस्ट में न्यू नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा अल्टरनेटिव में। ये मेरा नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, अगर आपको वन टेल टेस्ट लगाना है, उसमें ऐसे लगाते हैं बेटा, अगर न्यू इज इक्वल टू 5 है, न्यू इज इक्वल टू अगर 5 है, तो अगर आपको वन टेल टेस्ट लगाना, उसमें न्यू ग्रेटर देन 5, न्यू लेस देन 5 होएगा। तो इस तरह की ये चीजें हैं इसमें।